वैसे तो कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है। गुलाब को कोई भी नाम दो वो फिर भी वैसे ही खुशबू देता है। लेकिन फिर भी नाम बड़े काम की चीज़ है, और ख़ास तौर पर हमारे देश में जहाँ नामों को एक अलग ही तवज्जो दी जाती है। हमारे यहाँ कोशिश की जाती है कि हर एक नाम का कोई अच्छा मतलब हो, और उम्मीद की जाती है कि जैसा नाम वैसा काम वाली कहावत किसी तरह से सच हो जाए। कई बार नाम रखने से पहले इतिहास की तरफ भी देखा जाता है, तभी तो शायद आज तक सिर्फ एक ही रावण है। और अगर गलती से कभी किसी ने कोई ऐसा नाम रख भी दिया जिसका कोई काला इतिहास हो, तो उस पर अलग ही बवाल होता है। और नामों की बात करें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका नामों को लेकर, या यूं कहें कि नामों को बदलने को लेकर कुछ अलग ही ऑब्सेशन दिखता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं नामों के पीछे क्यों पड़ गया हूं, लेकिन वो इसीलिए क्योंकि आज की हमारी खोज नाम के बारे में ही है। और आप भारत के जिस भी इलाके से ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर आपके वहाँ भी कुछ ऐसे कॉमन नाम होंगे, जैसे राहुल, पूजा, स्वाति, नेहा, बंटी, अब्दुल, मैथ्यू। पर अब फर्ज कीजिए कि आपकी किसी दिन मुलाकात होती है मिस्टर कोट से, या मिस साइकिल से, या फिर अंकल जापान से। नहीं, ये नाम किसी कवि की कल्पना से नहीं लिए गए हैं, बल्कि ये नाम हमारे देश की एक छोटी सी ट्राइबल कम्युनिटी, हक्की पिक्की कम्युनिटी के लोगों के नाम हैं। तो चलिए आज रुक करते हैं दक्षिण भारत की ओर, और आपको मिलाते हैं हमारी आज की खोज हक्की पिक्की कम्युनिटी से। हक्की पिक्की का लिटरल मतलब है बर्ड कैचर्स। ये नाम उन्हें कर्नाटका के लोगों से मिला, जहां आज उनके कुछ 350 परिवार रहते हैं। वक्त के साथ साथ इन्होंने अपने कल्चर में बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए हैं, और इनकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। और ये आप उनके नामों से भी जान सकते हैं, जैसे कि जब इनके पूर्वजों ने आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों से छुपने के लिए, बचने के लिए, या डिस्गाइज में रहने के लिए उन्होंने अपने बच्चों के नाम रखे ब्रिटिश, पिस्टल, या फिर इंडिपेंडेंस। हक्की पिक्की कम्युनिटी में बहुत सारे ट्राइबल ट्रेडिशंस हैं, पर जो सबसे ज़्यादा स्पेशल ट्रेडिशन है वो है अपने बच्चों का नाम चीज़ों और जगहों के ऊपर रखना। इनका ये ट्रेडिशन लगभग 300 साल पुराना है, और ये शुरू हुआ था उन पहाड़ों के नाम पर रखने से जिन पहाड़ों की ये उस वक्त पूजा किया करते थे। धीरे धीरे इतिहास ने मुंह मोड़ा और ये ट्राइब बट गया, और नाम रखना शुरू हुआ उन चीज़ों और जगहों के नाम पर जिनका नाम ये अक्सर सुना करते थे। जैसे कि आप मिस्टर कोट की कहानी को ही देख लीजिए। मिस्टर कोट 47 साल के हैं और भद्रपुर के रामनगरम डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। उनके नाम के पीछे ही कहानी ये है कि वो एक ऐसे कैंप में पैदा हुए जो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास था, और वहीं से उनका नाम कोट पड़ गया। उनके परिवार के पास कोई घर नहीं था, और इनफैक्ट इस कम्युनिटी के ज़्यादातर लोगों के पास आज भी रहने को घर या ज़मीन नहीं है, और वो यहाँ से वहाँ पलायन करते रहते हैं। इतना ही नहीं, इनके इस यूनिक नाम की प्रथा आगे और भी ज़्यादा अजीब हो जाती है। क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि इस कम्युनिटी के एक सदस्य का नाम ग्लूकोज है। इनका ये नाम इन लोगों के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी है। इस ट्राइब में आजकल टीवी सीरियल्स के ऊपर नाम रखने का ट्रेंड चल रहा है। जैसे कि अमूल्यवती जी को पॉपुलर टीवी सीरियल अवनु मट्टू श्रवणी इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम उसी से आधारित श्रवणी रख दिया। ऐसे ही यहाँ के हर नाम के पीछे एक कहानी है जो उस नाम को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कनेक्टिंग बना देती है। जैसे मिस्टर कॉफ़ी, उनको उनका नाम मिला एक ऐसे कैंप में जो चिकमंगलूर के पास कॉफ़ी प्लांटेशंस के पास था। या मिस्टर जितेंद्र, उनको उनका नाम फेमस बॉलीवुड एक्टर जितेंद्र से मिला। और जितने भी इस ट्राइब के लोगों से मिलेंगे आपको ऐसी इतनी कहानियाँ मिलेंगी। इनके दूसरे ट्रेडिशंस भी इनके नामों की तरह नायाब हैं।
जैसे कि इनके यहाँ शादियाँ सिर्फ रात में होती हैं और इनके मंगलसूत्र डालने की प्रथा सिर्फ रात को, आधी रात को की जाती है। इस कम्युनिटी के ज़्यादातर लोग त्योहारों के समय में फूल और डेकोरेशंस बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। बहुत सालों तक ये लोग जंगल में भटकते थे और जब 1950 और 60 के दशक में गवर्नमेंट ने अपने फॉरेस्ट लॉज में बदलाव किया तो इस ट्राइबल कम्युनिटी को सर्वाइवल के लिए शहर आना पड़ा और यहाँ आकर ये लोग स्ट्रगल करने लगे। इनके पास आज भी कोई गवर्नमेंट अलॉटेड लैंड नहीं है और ये आज भी अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आज इन टफ कंडीशंस के लिए इनका ये यूनिक ट्रेडिशन खतरे में है। इस कम्युनिटी के बहुत सारे लोग इस ट्रेडिशन को छोड़कर एक सो कॉल्ड आम जिंदगी जीने लगे हैं या कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इनका इतिहास के पन्नों में बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। इनका एक्चुअली रिलेशन महाराणा प्रताप के साथ भी था। जब महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ जंग छेड़ी तब महाराणा प्रताप की फौज में इस कम्युनिटी के कुछ लोग थे और जब महाराणा प्रताप मुगल फौज से हार गए तब इस कम्युनिटी के लोगों को वहां से भागकर कर्नाटका की तरफ आना पड़ा, जिसकी वजह से ये ट्राइबल कम्युनिटी बंट गई और आज इस हालत में है। हुरुजा और चंदासी इस कम्युनिटी का एक कपल है जिनको पिछले साल रिपब्लिक डे परेड के लिए इनवाइट किया गया था और वहां इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने अपनी कम्युनिटी की दिक्कतों को रखा। हुरुजा जी एक कन्वीनर यानी संयोजक का काम करते हैं। फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट इस कम्युनिटी को 10 एकड़ लैंड की गारंटी करता है, पर इस ट्राइबल ग्रुप के किसी भी सदस्य को यह जमीन आज तक नहीं मिली। ಲೋನ್ ಬರೋ ಹಂಗಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕೊಡೋ ಹಂಗಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಹಾಯನೂ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಅತಿ ಬಡವ್ರ ಜಾತಿ, ನಮಗೆ ಏನು ಬರೆಯೋ ಓದೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆದಿವಾಸಿ ಜನಗಳು. ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾಲಿಗೆ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ECP ಬಿಟ್ಟು ಮಠ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿ ಜೀವನ ಮಾಡಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. हाकी पिकी कम्युनिटी आज अपने एग्जिस्टेंस और ट्रेडिशंस के लिए लड़ रही है, पर हमें एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इस कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए ताकि हम अपने भारत की एक सुनहरे कल्चर को बचा सकें और ताकि हम मिस्टर कोर्ट, मिस्टर जापान, 1/2 और कॉफ़ी जैसे नामों को लुप्त होने से भी बचा सकें। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो। पसंद या नापसंद अपने विचार कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई हाकी पिकी कम्युनिटी के बारे में जान पाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते भारत की एक और खोज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।